खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम बिग टॉक्स विद रिहा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट। बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है मोस्ट सीनियर सहाफ़ी जमीन बलोच साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्ट्रगल कैसी थी, इनकी लाइफ कैसी गुजरी सरगोदा में, क्योंकि इन्होंने सरगोदा से लाहौर हिजरत की है। और इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपका सरगोदा से लाहौर का सफ़र और जो आपने स्ट्रगल की है सखाफ़त में, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बिग न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आपने मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त दी। और जहाँ तक मेरी स्ट्रगल का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि सरगोदा में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। ये वो दौर था जब इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जब कॉपी पेस्टिंग हुआ करती थी और कलम के साथ लिखा जाता था। कंप्यूटर का दौर भी नहीं था। और उसके बाद कंप्यूटर आया और फिर सहाफ़त का आगाज़ हुआ और सरगोदा में मैंने बड़ा नाम कमाया सहाफ़त में। लेकिन सहाफ़त के साथ साथ रोज़गार भी एक मसला होता है, ज़रिया मुआश भी होना चाहिए। सरगोदा चूँकि एक सनती शहर नहीं है, इसमें ज़रिया मुआश के लिए बहुत ज़्यादा तगोदोद करना पड़ती है या फिर अपने प्रोफेशन से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर जाके ज़रिया मुआश चलता है। और बड़े मुश्किल औकात गुज़रे। मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम ने एक एवार्ड दिया। जब वो एवार्ड लेके घर आया तो मेरे घर में किचन में कुछ भी नहीं था। तो मैंने फिर तय कर लिया कि मैंने हिजरत करनी है। और जो लोग सहाफ़त करते हैं वो और कुछ कर ही नहीं सकते। उनको जितना मर्ज़ी बड़ा बिज़नेस करवा देना, वो बिज़नेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ सहाफ़त ही करते हैं। फिर मैं लाहौर चला गया और लाहौर जाकर मैंने लाहौर की सहाफ़त का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ मेरी तरबियत जो है ना वो सरगोदा से हुई। आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इतना बड़ा सहाफ़ी अपने आप को नहीं कहता। मैं बड़ी छोटी सी वहाँ पर एक छोटा सा चैनल चलाता हूँ। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे सरगोदा के मेरे दोस्तों का हाथ है, जो उम्र से मेरे से बहुत छोटे थे, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लाहौर में बहुत अच्छा रोज़गार भी कमा रहा हूँ और मेरा चैनल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूल है। जी, तो आप सखाफ़त को किस नज़र से देखते हैं कि सखाफ़त का क्या मकाम है अब? बेटा, मेरे ख़्याल के मुताबिक वैसे तो कहते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन सहाफ़त आज़ाद नहीं है। जो सहाफ़ियों की ज़रूरियात हैं उन्हें कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, सरगोदा की सखाफ़त में और लाहौर की सखाफ़त में क्या आपको चेंजिंग नज़र आती है? मैंने आगे आपको पिछले सवाल में जवाब में बताया है कि सरगोदा में चूँकि सनती शहर नहीं है, यहाँ पर खुद जिनके देखना पड़ता है कि कहाँ से हमें कोई ज़रिया मुआश आएगा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि सरगोदा में जो लोग सहाफ़त कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है सरगोदा के अंदर सहाफ़त भी करना और फिर अपने घर को भी चलाना और अपने सारे मामलात को चलाना। मैं नहीं समझता कि इस यहाँ पर ये मुमकिन है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सहाफ़त कर रहे हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ, वो कमाल कर रहे हैं।
तो बड़ा मुश्किल काम है। लाहौर में तो सहाफत मेरी नज़र में तो बहुत आसान है। वहाँ पर चार्म है, वहाँ पर बिजनेस है, वहाँ पर बहुत कुछ है। वो बंदा जो है ना वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो सरवाइव कर सकता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल है और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ के सहाफ़ी किन मुश्किलात का शिकार हैं, वो यहाँ के सहाफ़ी ही बता सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या बोलेंगे सरगोदा के हवाले से, सरगोदा वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि सरगोदा की सहावत में मेरा एक बड़ा किरदार रहा है और मुझे सरगोदा की सहावत से मुझे एक गिला है जो इस पैगाम में मैं वो करना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन कोई 18-20 साल हो गए हैं सरगोदा से हिजरत करके मैं लाहौर गया, लेकिन कभी किसी जगह पर मेरा तज़किरा नहीं हुआ कि जमील बलोच कहाँ गया। ये गिला तो मेरा है, लेकिन यहाँ के सहाफ़ियों के साथ और ख़ुसूसन बिग न्यूज़ को हासिल हुआ है और मैं समझता हूँ कि मैं इनका बहुत ज़्यादा, यानी कि ख़ास तौर पर बिग न्यूज़ के जो CEO हैं सैफ खान साहब, उनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी चैनल ने, किसी सहाफ़ती इदारे ने मुझे ये इज़्ज़त अफजाई मेरी की हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात फिर भी सरगोदा के सहाफ़ियों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि मैं सरगोदा आऊँ, सरगोदा में दोबारा अपने काम का आगाज़ करूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में मैं सरगोदा शिफ्ट होने का इरादा रखता हूँ और फिर इंशाअल्लाह ताला सरगोदा में सहाफ़त भी करेंगे और देखेंगे कि सरगोदा की सहाफ़त इस दौर में कैसी। जी, तो जमील बलोच साहब की आपने गुफ्तगू जानी, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। रिहा इकबाल आपकी होस्ट को इजाज़त ले, ऐसे ही मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।